आज की जो रेसिपी है वो किसी डिश की नहीं है. इट्स एक्चुअली अ ड्रिंक गुड फॉर योर गट, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेयर. आज मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि हाउ काम बहुत है, फीलिंग ओवरवेल्म, लेकिन जबान पे. और ये क्या कर रहा है, मेरा कैमरा हिला रहा है. इंस्पिरेशनल. मेरा पहला करवा चौथ था और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स. इवेंचुअली हमको डॉक्टर ने कहा था कि आप सी सेक्शन करवा लो. एंड देन आई लुक्ड एट धीरज एंड ही सेड वन थिंग टू मी. हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहां मैं आपको देने वाली हूँ एक और यमी हेल्दी इजी रेसिपी. आज की जो रेसिपी है वो किसी डिश की नहीं है. इट्स एक्चुअली अ ड्रिंक. और मेरे हाथ में गाजरें देख के आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो वेल लेट मी कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपने कांजी का नाम तो सुना ही होगा. अगर आप नॉर्थ इंडियन नहीं भी एक्चुअली तब भी आपने कांजी का नाम सुना होगा, बिकॉज वेल द पावर ऑफ इंटरनेट. नाउ कांजी इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक जो कि गाजरों से बनती है. और ये जो है ड्रिंक ये इतनी इजी और यमी होने के साथ ही साथ इतनी हेल्दी है. गुड फॉर योर गट, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर इम्यूनिटी. तो ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक है और एक्चुअली 2-3 स्टेप ही होते हैं, इजीली बन भी जाती है. तो मुझे याद है बचपन में हमारी मम्मी बनाया करती थी कांजी हर विंटर्स में. मतलब इट यूज टू बी लाइक जो भी कह लो, पहले ये कोई मीठे मीठे वाले जूस ना थोड़ी होते थे. यही तो हमारी मतलब नींबू पानी या मैंगो ड्रिंक या कांजी पीना यूज टू बी आर शरबत एंड ऑल दैट. तो पहले के ज़माने में यही हमारी फैंसी ड्रिंक हुआ करती थी. बट नाउ इट्स जस्ट मेकिंग मी सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई एम अ मॉम. और अब मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ नॉट जस्ट फॉर जैन, अगर वो पी ले तो खैर गनीमत है, बट इट्स गुड फॉर आर हेल्थ ऑल्सो. तो आई एम मेकिंग इट फॉर एवरीबडी. और मम्मी जो किया करती थी वो तो खैर हम कर ही नहीं सकते. लाइक आई फील लाइक उस ज़माने में जैसी लेडीज़ थी और इस ज़माने में जो औरतें हैं दैट आर बिल्ट डिफरेंटली. पर आज मैं जो कुछ भी हूँ आई फील लाइक मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सहनशील, सैक्रिफिशियल, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो, एडजस्टिंग लेडी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है. सो अ लॉट ऑफ हु आई एम comes from her, and I'm extremely grateful. But don't get me wrong, मैं 100% हर चीज़ उनकी तरह नहीं होना चाहती थी, बट बिकॉज शी इज़ माई मॉम, वेल हियर आई एम. क्योंकि आई फील लाइक वी टेक इट फ्रॉम आवर मॉम्स, राइट. जो आप परिवार में देखते हो वैसे आप बन जाते हो. तो बेसिकली आज मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि हाउ वी ऑल इन द सोसाइटी हैव ग्लोरिफाइड सैक्रिफिशियल वुमेन, बलिदानी औरत. हाँ जी, तो की चाहिए. आपको भी कांजी पीनी है क्या? जाओ यहाँ से. बलिदानी औरत, एडजस्टिंग औरत, जो खुद ना खाए सबको खिलाए, बीमारी में भी घर में सबकी रोटियां बनाए, या सर दर्द में भी अच्छा मूड हो, किसी को उल्टा ना बोले, या काम बहुत है, फीलिंग ओवरवेल्म, लेकिन जबान पे. और ये क्या कर रहा है, मेरा कैमरा हिला रहा है, लेकिन जबान पे मुस्कुराहट हो. वेल वी ऑल हैव ग्लोरिफाइड दिस, एंड आज हम उसको देखते हैं एज आई डोंट नो मैच्योर, एंड आई डोंट नो क्या, व्हाट इज दैट वर्ड, इंस्पिरेशनल, पता नहीं क्या क्या मतलब खिताब दिए हुए हैं. वेल लेट मी टेल यू, ये सारे खिताब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. मैं कहता हूँ एक बार और देखिए. मुझे नहीं चाहिए. एंड अगर आप आज की औरत है या नहीं भी हैं, तब भी आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड खिताब टू हैव. नाउ बिफोर आई मूव ऑन विद माई चपड़ चपड़, लेट मी टेल यू कि कांजी में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो सब्जी वाले भैया के पास मुझे काली गाजरें तो मिली गई थी. तो इसमें काफ़ी रंग है एज यू कैन सी. तो काली गाजर अगर आपको मिल जाए सब्जी वाले भैया से तो आपको बीट रूट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके पास काली गाजरें नहीं है, नॉर्मल लाल वाली गाजरें हैं, तो आपको बीट रूट की ज़रूरत लगेगी. वैसे मैंने ये बीट रूट यहाँ रेडी रखा था, पर अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. तो मैं भी ये कांजी पहली बार ही डाल रही हूँ. इट्स लाइक अचार डालना, इसे कांजी डालना बोलते हैं. तो आई एम गोना स्टार्ट विद अ स्मॉल जार. इसमें 1.5 से 2 लीटर शायद पानी है, 1.5 लीटर ही पकड़ के चलते हैं.
उसमें मैं डालने वाली हूँ ये काली गाजरें जो मैंने धो के अब छील भी ली हैं। उसके बाद इसमें डलती है येलो वाली राई। आई डोंट नो अगर आपको दिख रही, हाँ। और यो क्या करे बेटा, मेरा कैमरा हिला रहा है सारा, एक सेकेंड। हाँ, तो कहाँ थी मैं? आपको चाहिए काली वाली गाजरें, आपको चाहिए येलो वाली राई। जब मैं कांजी बनाने पे रिसर्च कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि काली राई भी डालते हैं, बट मेरी मम्मी ने कहा है कि येलो राई ही डलती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा पीसा है, एकदम पाउडर की तरह नहीं और एकदम साबुत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एक बार ग्राइंडर चला के बंद कर दिया है, सो दैट। और आपको चाहिए रॉक सॉल्ट या काला नमक। अब कई लोग इसमें डालते हैं लाल मिर्ची भी, बट बिकॉज हम तीखा इतना प्रेफर नहीं करते, स्पेशली इन अ ड्रिंक, एंड शायद ये जैन भी पिए, तो मैं लाल मिर्ची अवॉइड करूंगी। मे बी मैं दो चार काली मिर्ची डाल दूंगी साबुत वाली, ताकि हमें हटानी हो तो हटा दें और उसका फ्लेवर भी बराबर आ जाए। सो नॉट टू मेनी थिंग्स, गाजर, राई, काला नमक और मिर्ची ऑप्शनल है, और ऑफ कोर्स पानी चाहिए आपको, फिल्टर्ड वाटर। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ही आपको चाहिए। सो गोइंग बैक टू आवर कॉन्वर्जेशन अबाउट ग्लोरीफाइंग सैक्रिफिशियल वुमेन, मुझे याद है कि मेरा पहला करवा चौथ था और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि आप पानी पी लेना बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम, या आप कोई जूस पी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी वॉज बीइंग सो नाइस एंड सॉफ्ट विद मी। बट बिकॉज मैंने अपनी मम्मी को देखा था बिना पानी की फास्ट करते हुए, तो मुझे लगा नहीं, मम्मी ने कर लिया तो मैं भी करूँगी। तो मैंने भी बिना पानी के फास्ट किया। आज तक मेरी मम्मी बिना पानी के, पानी इन द सेंस वो पूजा करके जो एक गिलास पानी या एक गिलास जूस या नींबू पानी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो मेरी मम्मी आज तक बिना वो चाय या जूस या पानी पिए आज तक करवा चौथ का फास्ट वो रखती हैं। तो मुझे लगा क्यों, मम्मी ने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। ऑल्दो इट वॉज रियली नाइस ऑफ माई मदर इन लॉ टू टेल मी कि आप बेशक एक गिलास जूस पी लेना। खैर, दैट वॉज वन थिंग। हमारी मम्मी बुखार में, बीमारी में, सर दर्द में बस किचन में लगी रहती थी। और आज मैंने लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे बुखार होता है या मेरा सर दर्द होता है या जो कुछ भी होता है, मुझे लगता है तो क्या हुआ, व्हाट्स द बिग डील, मम्मी तो करती थी, सो इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ डज इट मैटर। एंड नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील लाइक मम्मी को तो कोई अवार्ड मिला नहीं इस चीज़ के लिए। आई ऑल्सो नो दैट मेरी मदर इन लॉ मुझे एक बार कह रही थी कि हम जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम XYZ फ्रूट्स लाते थे, मैं तो अपने हिस्से का भी बच्चों में बांट देती थी कि वो खा लें, दे शुड बी हैप्पी एंड ऑल दैट। टू थिंक ऑफ इट, उनको भी कोई अवार्ड नहीं मिला। तो हुआ क्या, हुआ ये कि चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, या कोई भी हमारी दादी नानी व्हाटएवर, उन्होंने क्या किया, अपनी हेल्थ को हमेशा सेकेंडरी समझा और बाकी सबकी हेल्थ को, घर की ज़रूरत को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दिया। उससे किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, उससे सबको मिले क्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि दे वर नॉट काइंड टू देयर बॉडीज, दे डिड नॉट ईट वेल इनफ फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने हमेशा सोचा हमारे हस्बैंड्स खा लें, हमारे बच्चे खा लें, घर का कोई काम ज़रूरी है तो मैं सर पकड़ के नहीं बैठ सकती हूँ, या XYZ को मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों को या मेरे पति को या किसी को भी फॉर दैट मैटर। तो हुआ ये कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ ने सफ़र किया। और ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही है व्हेन आई एम ग्रोइंग ओल्डर, व्हेन आई एम 30। वरना अब तक तो आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन मैंने तो बिना नींबू पानी के करवा चौथ, और मैं तो सर दर्द में ये भी कर लूँगी, चाहे पीरियड्स हो, चाहे बीमारी हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे हाथ दुखे, चाहे टांग टूटे, कुछ भी हो, मैं तो सब करूँ क्योंकि हमारी मम्मी तो करती है। एंड ट्रूली शी हैज़ मेड मी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वुमेन। और आज जब मैं कांजी डाल रही हूँ मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, लव यू मम्मी। बट आई ऑल्सो फील लाइक कि उन्होंने बहुत कुछ खोया, एंड दैट्स समथिंग आई वॉन्ट टू टीच द न्यू एज वुमेन कि वो ना करें। इनफैक्ट जैन की एक फ्रेंड है नीचे, और वो कोई अपनी स्कूटी चला रही थी न्यू, और जैन चला गया उसके पास, और उसकी मम्मी ने कहा अरे 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 दे दो, जैन को दे दो, जैन को दे दो। एंड एज अ मॉम मुझे लगा ठीक है, बट एज अ वुमन आई वाज लाइक क्यों दे दो, जब तक उसकी राइड कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो अपनी साइकिल सैक्रिफाइस करके मेरे बेटे को क्यों दे देगी। एंड अननोइंगली वी इंस्टिल दैट
इन आवर डॉटर्स। तो वो 2-4 साल की बच्ची को वो अपना झूला छोड़ के कह रही है मेरे बेटे को दे दो, बिकॉज ओ माई गॉड मी यू आर अ नाइस गर्ल सो गिव इट टू हिम। आई वाज लाइक नो प्लीज, नाइस गर्ल इज आउट ऑफ फैशन, यू शुड बी सेल्फिश। इनफैक्ट सेल्फिश होना बुरा नहीं है। इनफैक्ट हमारे घर में एक रूल है, इफ़ आई हैव सर्व्ड अ पोर्शन फॉर माई सेल्फ, मतलब कुछ भी हो, चाहे फ्रूट हो या जो भी हो, मेरा हिस्सा मेरा है, जैन का हिस्सा जैन का। इनफैक्ट धीरज कई बार उसको अपना हिस्सा दे देते हैं कि चल मेरा बेटा है तू खा ले, ये मैं कभी नहीं देती। एंड यू कैन जज मी इफ़ यू वांट, यू कैन कॉल मी सेल्फिश, पर मैं चाहती हूँ कि वो यही सीखे, और जब वो बड़ा हो तो वो अपने आसपास की लेडीज से, दादी नानी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से ये उम्मीद ना करे कि वो सैक्रिफाइस करेगी। और उसके पापा उसे दे देते हैं तो उसे ये पता होता है कि पापा सैक्रिफाइस करते हैं एज अ मैन, जो भी कह लो, शिवलरी कह लो, यू नो, दैट इज स्टिल समथिंग दैट आई वुड लाइक टू इंस्टिल इन माई सन, बट नॉट एंटाइटलमेंट। नॉट कि तुम लड़के हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा भाव मिलेगा और एक्स्ट्रा चपाती मिलेगी और एक्स्ट्रा गुडीज मिलेंगी, जैसे पहले के ज़माने में हुआ करती थी, क्योंकि बेबी बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। बट खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स, दिस इज़ जस्ट अबाउट हाउ वी टीच आवर डॉटर्स टू, यू नो, sacrifice, compromise. खैर अब a lot is changing thanks to feminism and you know girls being independent, और जो भी कह लो, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पर आज भी हम जैसी बहुत इंडिपेंडेंट यू नो लेडीज़ हैं जो दे हैव बिन बॉट अप लाइक दिस। तो कई चीज़ें हम ऐसे बस कर ही जाते हैं, और प्यार से करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस डर से कर रहे हैं कि हाय कोई हमें कम अच्छा समझेगा या कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो दैट आई फील इज़ रॉन्ग। एंड ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माई कांजी। मैंने सारी गाजरें इसमें लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। बीटरूट काट के डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कलर आ चुका है ना। ऑल आई हैव टू डू इज़ पुट सम राई। इतनी सारी राई है इसमें, सारी डालने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा राई डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं है कि कितनी डालनी, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। 1 चम्मच, 2 चम्मच, चलो 3 डाल देते हैं। 3 चम्मच राई डाल दी, ओके। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। सो गाजर, राई, काला नमक थोड़ा ही डालती हूँ, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली ये जो ड्रिंक है वो काफ़ी खट्टी हो जाती है। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। काफ़ी है एक्चुअली, लेस इज़ बेटर। ज़्यादा डाल के पछताने से अच्छा थोड़ा कम ही डाल लूँ। तो ये ड्रिंक अभी के लिए तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं ढक के रखने वाली हूँ अंडर द सन फॉर 3 to 5 बिजनेस डेज। और ये तैयार कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगी, पर पहले इसको बंद करते हैं और साइड में रख देते हैं। तो दिस कांजी आई विल सेट असाइड, और मैं अपनी बालकनी में छोड़ दूंगी फॉर 2 to 3 डेज। उसके बाद चेक करूंगी कि इसमें कितनी खटास आई है, उससे मुझे पता चलेगा कि कांजी तैयार हो गई है या नहीं। लेकिन हमारी जो जनरेशन तैयार होने वाली है आगे की, वो कैसे तैयार हुई है और कितना तैयार हुई है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। बट आई डू नो फॉर श्योर कि विद टाइम थोड़ी अकल आई है। और इसी बात पे एक छोटा सा किस्सा भी याद आया। इससे पहले कि मैं ये व्लॉग आगे बढ़ाऊँ, आई हैव टू टेल ऑल ऑफ़ यू, आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवरी, आप सब जानते ही होंगे। और हमारे समाज में सी सेक्शन डिलीवरी को थोड़ा नीची नज़रों से ही देखा जाता है। एंड आई रिमेंबर आई वॉज इन पेन फॉर ऑलमोस्ट 24 to 28 आवर्स। मैं बहुत लेबर पेन में थी, बट देयर वर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस एंड इवेंचुअली हमको डॉक्टर ने कहा था कि आप सी सेक्शन करवा लो। एंड मेरी इतनी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है कि आई वॉज शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन कि हमें ये चॉइस लेनी पड़ेगी। एंड देन आई लुक्ड एट धीरज एंड ही सेड वन थिंग टू मी। ही सेड तुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या, किसी सेक्शन डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है? वाई डू यू वॉन्ट टू सफ़र? वाई वी ग्लोरीफाइंग सफरिंग? एंड इन दैट मोमेंट आई थॉट, हाँ यार, बात तो सही कह रहा है मेरा पति। एंड आफ्टर दैट आई थिंक ये फ्रेज़ मैं बहुत यूज़ करती हूँ, कोई अवार्ड तो नहीं मिला, कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, या कोई अवार्ड तो नहीं मिलने वाला है, बिकॉज
इट स्टेड विद मी। मैं इतने पेन में थी पर मुझे नेचुरल डिलीवरी करनी थी बिकॉज शायद मैं सोसाइटी को कुछ प्रूव करना चाहती थी, क्या और किसे और किस लिए। सी सेक्शन के बाद भी आई हैव हैड अ हेल्दी रिकवरी, आई एम फिट, आई फील हेल्दी, आई फील फाइन। मैंने अपना ध्यान रखा है और नेचुरल डिलीवरी वालों को कोई अवार्ड मिलते हुए मैंने तो नहीं देखा है। एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि हम सफरिंग को कितना ग्लोरीफाई करते हैं, कि जो औरत अपने आप को मतलब तकलीफ दुख तकलीफ देकर किसी दूसरे को खुश कर रही है, वो औरत महान औरत है। और जो औरत ये सोच रही है कि नहीं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हियर, दीज आर माई बाउंड्रीज, या मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी या नहीं कर सकती, वो गलत है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सही होती हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सही है। आजकल की दुनिया में अच्छे बुरे इंसान सब हैं, औरतें भी और मर्द भी। बट I do feel like drawing a line, drawing boundaries is not wrong, it's not selfish, it is the need of the hour। क्योंकि मानो चाहे ना मानो, मोस्ट women, मिडिल एज women जिनको मैंने देखा है, आज उनको किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी लेवल का डिप्रेशन ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं को मारा है, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, अपनी ड्रीम्स को इग्नोर किया है, अपनी हॉबीज़ को इग्नोर किया है, अपनी खुशियाँ को इग्नोर किया है। और आज मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। अगर अगर आप एक खुश माँ हैं तो आप अपने बच्चे को खुश रख सकती हैं। अगर आप एक खुश बीवी हैं तो आप अपने पति को खुश रख सकती हैं। अगर आप एक खुश औरत हैं तो आपका घर परिवार संसार खुश रहेगा। सो it starts with you, it starts within you। और lately it was disturbing me so much कि मतलब मैं भी कई बार लोगों को प्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि भाई मैं सिर्फ ऐश नहीं मार रही हूँ, मैं काम भी करती हूँ जो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे तब भी ये नीड फील होती है, बिकॉज मानो ना मानो, इवन आई हैव बीन बॉट अप लाइक दैट। तो जब कोई मुझे कहता है कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, तो मैं जवाब देने आ जाती हूँ कि मतलब मैं बच्चा भी संभालती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मैं अपने डॉगी को भी संभालती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं किचन भी संभालती हूँ, ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। बट मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को कोई सफाई देने की। और यही रिमाइंडर शायद मेरे लिए भी है और आपके लिए भी, कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी को सफाइयाँ देने की। आपको अपनी लाइफ जीनी है, खुशी से जीनी है, खुल के जीनी है, अपनों के लिए जीनी है, अपने लिए जीनी है, एंड नॉट फॉर द सोसाइटी। इसीलिए एवरीवन दैट्स वाचिंग दिस एज अ वुमन ऑल्सो, इन अदर वुमेन, स्टॉप ग्लोरीफाइंग सफरिंग। कितनी सहनशील है। प्लीज़ अगर आप एक औरत भी हैं तो दूसरी औरतों में ये ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप भी इन तारीफ़ों से खुश होती हैं, तो लेट मी ब्रेक योर बबल, इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। एनीवे, दैट्स इनफ बक बक फॉर टुडे। आई होप आपको इससे कोई सीख मिली हो। शायद दिस वॉज अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। और उम्मीद है आपको मेरी कांजी की रेसिपी पसंद आई हो। अब मैं 3 दिन बाद इसे चेक करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि खटास सही है तो हम इसे पी लेंगे। और फिर क्या नहीं, खट्टी होती जाती है, तो आप क्या करें, इसको फ्रिज में रख दें, तो उसका जो वो खट्टे होने वाला प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो अभी तो ये बाहर पड़ी रहेगी 3 दिन, और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि करेक्ट हो गई है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं और कम खट्टी भी नहीं, तब हम इसे पी लेंगे। 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर एक गिलास सबको पियेंगे। एंड द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक इट इज़ मॉर्निंग, बट आफ्टर ब्रेकफास्ट। खाली पेट बिल्कुल भी फर्मेंटेड कुछ ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए। तो पहले आप ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है 11-12 बजे बिफोर लंच, दैट इज़ व्हेन यू शुड हैव इट। मेरी सासू माँ कहती है कि शाम के टाइम कांजी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। वेल, आई डोंट नो कि कितना सच है, पर वो कह रही हैं तो आई एम श्योर सच होगा ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरी कांजी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।